नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं कांति देवी फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए काम करती है। नितांश मीडिया सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट सहित सभी प्रकार की डिजाइनिंग के लिए आज ही संपर्क करें और अपने ब्रांड को आगे बढ़वाएं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दक्षिण विधानसभा, जी हाँ, मेरठ का दक्षिण विधानसभा आधे शहर और आधे गांव को समेटते हुए 5.5 लाख की आबादी का एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। भाजपा ने 2012 से लेकर अब तक गुर्जर नेता को ही टिकट दिया और वो विधायक बने। लिहाजा दक्षिण विधानसभा में इस बार एक अन्य गुर्जर नेता जो भाजपा के ही हैं, पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ताल ठोकने की तैयारी में हैं। उन्होंने रोजाना खबर से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा से उनकी नाराजगी है क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। वहीं दिल्ली के डल्लूपुरा के मुखिया राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव को मानते हैं और आदर्श अटल शास्त्री और सरदार को मानते हैं। वो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं और चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा कि सिंबल तय नहीं है लेकिन चुनाव लड़ना तय है और दक्षिण विधानसभा का पिच तैयार है और वो बैटिंग करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा के अलावा मीरापुर विधानसभा भी उनकी तैयारी चल रही है। रोजाना खबर ने मुखिया गुर्जर से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिनमें उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा किया कि चुनाव कैसे लड़ेंगे और किस पार्टी पर लड़ेंगे, भाजपा अगर टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रोजाना खबर से बातचीत करते हुए मुखिया गुर्जर ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ना तय है, लिहाजा उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और उनके समाज के लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए और पूरा जन समर्थन उनके साथ है। उन्होंने भाजपा के आला नेताओं को भी अलर्ट कर दिया है कि काफ़ी विधायक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, लिहाजा उनकी सीट खतरे में है। आइए जानते हैं कि मुखिया गुर्जर की रणनीति क्या है, उन्होंने भाजपा आला कमान को क्या कहा है और भाजपा विधायकों पर उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। चुनावी रणनीति क्या है? देखो, 2022 के चुनाव का आगाज होने वाला है और मैं चूंकि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आवाज़ बुलंद करता हूँ, लेकिन जहाँ ये समाज के कल्याण की नीतियाँ बनती हैं, जहाँ कार्यक्रम तय होते हैं, जहाँ से क्रियान्वयन होता है, वो होता लोकतंत्र का मंदिर। राज्य में सबसे बड़ी पंचायत घर, लोगों की जो आस्था का मंदिर होता है, वो होती है विधानसभा। तो वहाँ पहुँचने के बाद समाज के हितों की आवाज़ उठाना और विकास कार्य करने के लिए उसमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा हर हालत में। अब ये अभी तय नहीं है कि मैं कहां से लड़ूं। मेरठ की भी सीट हो सकती है दक्षिण या किठौड़, और मुजफ्फरनगर में मीरापुर या ये खतौली ये हो सकती है, या कहीं और भी हो सकती है दूसरे भी जिलों में। चूंकि समाज के लोग मुझे बहुत बुला रहे हैं, सारी और बिरादरियों के, तो मुझे चुनाव लड़ना है। तो क्या भाजपा टिकट नहीं देगी तो किसी अन्य पार्टी से भी टिकट चुनाव? नहीं, भाजपा भी टिकट देने को कह रही है। अगर भाजपा को पश्चिम में जीतना होगा तो वो मुझे टिकट देगी और मेरे बड़े नेताओं के मैं संपर्क में हूँ। केंद्र में भी बड़े नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है अपनी भारतीय जनता पार्टी के, और राज्य में भी। तो भाजपा में हूँ, भाजपा टिकट देगी तो ठीक है, वरना ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। जितनी सीटें आपने बताई उसमें टॉप प्रायोरिटी में अगर 2 सीट हम माने तो कौन सी सीट हो सकती है? देखो, मेरठ दक्षिण तो मेरी है ही है फर्स्ट प्रायोरिटी, और मीरापुर। उनको टक्कर देने की योजना बना रहे हैं? नहीं, टक्कर कहाँ से मिल पाएगी। भाजपा के तो कुछ कई विधायक तो ये ऐसे हैं कि जो दुश्मन की जरूरत है ही ना इन्हें, ये तो खुद ही ले बैठेंगे भाजपा को। तो ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। भाजपा को रिपोर्ट मैंने भेज दी है कि तुम कहाँ कहाँ चुनाव हारोगे,
वो कोई भी आ जाएगा, देखेंगे, अगर ये आएगा तो इसे भी देखेंगे।